है दोस्तों, मैं शांति भूषण तिवारी। आज का जो टॉपिक है वीडियो का वो है मोटापा। आज हम ये समझेंगे कि योग से मोटापा को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। एक सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि मोटापा एक दिन की समस्या नहीं होती है। जो हमारी दैनिक चर्या होता है, हमारी जीवन पद्धति होती है, जो हमारा भोजन की शैली होती है, हर में जब जब धीरे धीरे जब प्रॉब्लम बढ़ता जाता है, उसमें त्रुटियां आती जाती है, तो सभी का एक ये पैकेज होता है मोटापा। बाहरी बाजार जो 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 आपका बाहर का भोजन होता है उस पर डिपेंड रहना, पेट में कब्जियत रहना, दिमाग में टेंशन रहना और आलसपन रहना। जो भोजन होता है, भोजन को एक साथ एक ही बार में ठूस ठूस के पेट में भोजन करना, ये जितनी ही समस्याएं होती है, ये सभी मिलकर के मोटापा का निर्माण करती है। हम जितना कैलोरी अपने शरीर में ऊर्जा लेते हैं, उस ऊर्जा को इन्वेस्ट हम नहीं करते हैं, वो पसीना के रूप में बाहर नहीं निकालते हैं, तो वो जमते जमते एक मोटापा का रूप धारण करती है। और ये मोटापा हर समस्या का एक कारण होता है। जैसे ही मोटापा आती है, ये मोटापा का बाद शुगर, आपका बीपी, आपकी पेट की कब्जियत, अनेक प्रकार की समस्या, आपका हाइपरटेंशन, जो भी समस्याएं होती है, इसके बाद हमारे शरीर में अग्रसर होती जाती है। तो सबसे पहले हम इसमें ये बताने जा रहे हैं कि आखिर संयमित लाइफ स्टाइल से और नियमित योग अभ्यास के द्वारा इस मोटापा के ब्रेक कर सकते हैं, इसको कंट्रोल हम कर सकते हैं। तो सबसे पहला बिंदु हम बताएंगे इसमें कि माने जिन व्यक्तियों को मोटापा या फैटी लिवर हो चुका है, या मोटापा बढ़ चुकी है, जिसको चलने में समस्या हो रही है, तो सबसे पहले उसका जो लाइफ स्टाइल शुरू होगा वो मॉर्निंग से होगा। सुबह में उठे, हर हाल में 2 गिलास गुनगुना पानी ले, और 2 गिलास गुनगुना पानी के द्वारा आप तड़ासन, तिर्यक तड़ासन और कटी चक्रासन का अभ्यास करें। और ये अभ्यास के उपरांत आप शौच करें। जैसे ही आपका 4 फीट की जो दीवार होती है शौच की, उसके अंदर अगर आपकी कब्जियत साफ होती है, तो जो आपका मोटापा का रफ्तार होता है, उस रफ्तार को तोड़ने में एक बहुत बड़ी सफलता होती है। ये फैट धीरे धीरे जमने लगती है। जो हमारी टाइट की फैट होती है, पेट की आगे की फैट होती है, तो इसको तोड़ने के लिए जो हम अभ्यास किए हुए हैं, जो आज तक जो हम वीडियो डाले हैं, पवन मुक्तासन भाग नंबर 1, 2 और 3, तो इनके द्वारा एक अभ्यास का हम आपको चीज़ देने जा रहे हैं, एक पैकेज देने जा रहे हैं। तो जिस पैकेज के द्वारा इसे हम कंट्रोलित और संयमित कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक आपका अभ्यास होता है कि आप सवेरे उठे, पेट को साफ किए, और करने के बाद एज के अनुसार, अगर आपका एज 40 के ऊपर है, आप दौड़ने में असमर्थ है, तो आधा घंटा का या 20 मिनट का कम से कम 2 किलोमीटर हाई किलोमीटर फास्ट वॉक करें। अगर आप दौड़ सकते हैं, एज आपका 40 के अंदर है, तो आप दौड़ करके शरीर से पसीना को निकालें। जितना आपका बॉडी पसीना आउट होगा, उतना ही शरीर की जो फैट होती है, वो फैट धीरे धीरे समाप्त होगी। तो सबसे पहले इस अभ्यास में एक अभ्यास है तिर्यक तड़ासन का अभ्यास। जो तिर्यक तड़ासन का अभ्यास होता है, इस अभ्यास में हम करते क्या है, ये सबसे पहले हम सीधे खड़े हो जाते हैं, दोनों पैरों का फैलाव होता है, इसमें लंबा श्वास लेते हैं, इसमें हाथ को फैलाते हैं, और जितना जा सकते हैं राइट और लेफ्ट। तो ये राइट और लेफ्ट का जो अभ्यास होता है, बीच में श्वास लेना और दाएं बाएं श्वास छोड़ना। तो जो साइड का जो चर्बी होता है, साइड का फैट होता है, ये साइड के फैट को इसके द्वारा काटा जा सकता है। जैसे हम दौड़ के आए या मॉर्निंग वॉक किए, मॉर्निंग वॉक करने के बाद बॉडी हमारा हिट है, तो 1-2 तड़ासन का अभ्यास लिए, बॉडी को स्ट्रेच किए, और इसके बाद तिर्यक तड़ासन के द्वारा जो साइड का जो फैट है, इस फैट को बिल्कुल हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपका फैट ज़्यादा है, तो इस अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ाना है, 10, 15, 20, 25, 30। ये नहीं कि एक बार जो आप अपने फैट को बढ़ाने में जितना समय लगा है, इसे डाउन करने के लिए आप चाहे कि एक बार 1 मिनट का अभ्यास हम करें, इसे संभव नहीं है। दृढ़ संकल्पित और नियमित आपको होना पड़ेगा, और इसके द्वारा इस अभ्यास को हम करते हैं। ये किए,
नंबर 2 में हम जैसे आते हैं तो नंबर 2 का अभ्यास हमारा होता है सूर्य नमस्कार का। सूर्य नमस्कार का 2 सेट आराम से और 4 सेट, कम से कम 4 सेट फास्ट। अगर 50 के अंडर आपका एज है तो बिंदास आप 6 सेट सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें। सूर्य नमस्कार आपके वजन को डाउन करने में इसकी भूमिका एक बहुत बड़ी होती है। इसके बाद ये अभ्यास हम करते हैं। तो ये अभ्यास करने के बाद एक अभ्यास होता है पश्चिमोत्तासन का। इसमें क्या होता है कि अपने ये जो नाक होता है, नाक को हम स्पर्श करते हैं घुटने से। इसमें हम लेट जाते हैं, हाथ को पीछे करते हैं, लंबा गहरा श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास लेते हुए अप डाउन। जितना आप जा सकते हैं नीचे की ओर झुकने की कोशिश करें। तो ये अभ्यास कम से कम 30 से 40 अभ्यास को ये लेके जो पेट की चर्बी होती है, पेट के चर्बी को तोड़ने में इसकी भूमिका होती है। तो इसमें एक बात ये होता है कि जो जिसको कमर में दर्द होता है ना, तो कमर के दर्द वाले को इसमें परहेज की सलाह दी जाती है। तो ये अभ्यास को हम जैसे करते हैं तो करने के बाद एक अभ्यास यहाँ से हम लेते हैं भुजंग आसन का, मेरुदंड का। एक अगर पीछे की ओर अभ्यास हुआ तो एक आगे की ओर अभ्यास करते हैं, ताकि हमारा जो स्लिप डिस्क होता है या जो मेरुदंड होता है वो बैलेंस में रह सके। तो इसमें लंबा सांस लेकर के पीछे की ओर जितना स्ट्रेच करना, डाउन अप डाउन। तो इसके द्वारा क्या होता है कि ये प्रक्रिया करते हैं तो जो पेट की चर्बी होती है, पेट की चर्बी को कंट्रोल करने में इसका भूमिका होता है। एक अभ्यास इसमें और ये भी हम लेते हैं कि हाथों को बैलेंस करते हैं, नीचे की ओर श्वास छोड़ते हैं, श्वास लेते हुए अप डाउन। तो ये जो अभ्यास पश्चिमोत्तासन अभ्यास के बाद 2 अभ्यास को, इसको जो भुजंगासन की प्रक्रिया है, इसको हम ऐड करते हैं। आगे चलते हैं तो अगला अभ्यास जो होता है पवन मुक्तासन भाग नंबर 2 का 3 अभ्यास को इसमें ऐड करते हैं। एक होता है पादोत्तानासन का अभ्यास, इसमें पैर को उठाना, अप डाउन। तो यह अभ्यास आपका धीरे धीरे इसको बढ़ाना है। अगर स्टार्टिंग प्रक्रिया में है तो 8 या 9 अभ्यास है। जैसे जैसे अभ्यास को बढ़ाते जाएंगे, उदर भाग की चर्बी, आपकी पेट की चर्बी को कंट्रोल करने में इसकी बहुत बड़ा भूमिका होता है। अगला अभ्यास होता है पादचक्रासन का। तो जिसको कमर में दर्द है वो सिंगल पैर से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इस अभ्यास को दोनों पैरों के साथ कम से कम 10-10 बार इस अभ्यास को स्टार्ट करेंगे। जैसे जैसे आप अभ्यासी बनते जाएंगे, दोनों पैरों के साथ भी इस अभ्यास को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर की ओर श्वास लेना और नीचे की ओर श्वास लेना। अगला अभ्यास इसमें होता है वो होता है पाद संचलनासन का अभ्यास। इस अभ्यास को हम ऐड करते हैं। इस अभ्यास के अंदर साइकिलिंग करना, ऊपर की ओर श्वास लेना, नीचे की ओर श्वास छोड़ना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कम से कम 10-10 बार का ये अभ्यास, इस अभ्यास को इसमें हम ऐड करेंगे। 3 अभ्यास के बाद एक अभ्यास लेते हैं आपका नौकासन का। इस नौकासन का अभ्यास में पेट की चर्बी को कंट्रोल करने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो 2 या 3 अभ्यास इसमें हम नौकासन का लेंगे। ये अभ्यास करने के बाद पवन मुक्तासन भाग नंबर 3 का जो 3 अभ्यास है, वो 3 अभ्यास को हम ऐड करते हैं। एक होता है आपका गत्यात्मक मेरु वक्रासन। वो जो आपका जो मैक्सिमम होता है, इसमें पैरों को फैलाते हैं। इसमें अगर हम चलते हैं अपने राइट साइड में तो बाएं हाथ का जो उंगली होता है इसे स्पर्श करते हैं। ये ले करके जितना भागना है तेज में 100-200 बार इस अभ्यास को हम माने करते हैं। स्टार्टिंग में आएंगे कम से कम 50 बार, अगले दिन 5 दिन तक इस अभ्यास को रखें। आगे चल के धीरे धीरे अभ्यास को हम बढ़ाते हैं। अगला अभ्यास होता है आपका चक्की चलनासन। आटा पीसने का जो प्रक्रिया होती है, वो भी जो पेट की चर्बी होती है, पेट की चर्बी को तोड़ने में उसका भी बहुत बड़ा भूमिका होता है। इसमें हाथों को लॉक करते हैं और लॉक करने के बाद क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कोशिश कि दोनों जो मुट्ठी बांधे हुए हैं, ये जो दोनों हमारा अंगूठा है, ये अंगूठा के ऊपर से होकर के बिल्कुल निकले। पीछे की ओर सांस लेना, आगे की ओर सांस छोड़ना, एंटी क्लॉकवाइज बिल्कुल बिंदास।
अगला इसका अभ्यास एक होता है नौका संचालनासन, नाव चलाना। उस अभ्यास के द्वारा भी जो पेट की चर्बी होती है उस चर्बी को तोड़ते हैं। हाथ में पतवार पकड़ते हैं, बिल्कुल बिंदास, आगे की ओर पीछे की ओर, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो जो हिदायतें हम डाले हैं वीडियो में, उस वीडियो को एक बार आप देखेंगे जरूर। तो ये आपके अभ्यास, इतने अभ्यास, कम से कम ये अभ्यास हुए जिसके द्वारा जो आपकी चर्बी है, चर्बी को कंट्रोल कर सकते हैं। एक बात और, ये आपकी करने के बाद भस्त्रिका और कपालभाति, अगर हार्ट पेशेंट आप नहीं हैं, बीपी नहीं है, अगर हार्ट पेशेंट नहीं है, तो भस्त्रिका का अभ्यास फास्ट ले सकते हैं। कम से कम 20 का 2 सेट 3 सेट, वो भी जो आपका चर्बी होता है उसको तोड़ने में होता है। और कपालभाति का कम से कम 400-500 सेट, माने 50-50 का कम से 6 या 7 सेट का अभ्यास आपको, क्योंकि जो भी पेट की चर्बी होती है उस चर्बी को ढीला करता है, और जो भी अतिरिक्त जो आपका मांसपेशियाँ होती है उसको तोड़ने में ये बहुत बड़ा भूमिका अदा करता है। ये अभ्यास आप आसन किए, प्राणायाम किए, उसके बाद अभ्यास होने के बाद फिर गुनगुना पानी, उसमें हल्का नींबू का रस डालें। अगर आपका सेहत मधु है उसमें आप 1 चम्मच मधु का यूज़ कीजिए। वो पानी 1 गिलास या 2 गिलास पानी ले। जिसको शुगर की समस्या है वो जो है मधु का यूज़ नहीं करेंगे। तो ये भी जो एक्स्ट्रा चर्बी होता है, ये भी चर्बी को तोड़ने में बहुत बड़ी भूमिका। एक बात और मैं इस वीडियो के माध्यम से, कि हो सके तो सप्ताह में 1 दिन अगर फास्टिंग आप रह सकते हैं तो 1 दिन बॉडी को आप आराम दें, पेट को आराम दें। जो बाजार में जैसे अनेक प्रकार के लोगों के द्वारा जो बातें कही जा रही है कि इतना भोजन कम करके, ये प्रक्रिया करके, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप युगमय जीवन को जिए, आप संकल्पित बने, आप निश्चयी बने। अगर आप संकल्पित और निश्चय, सुबह में अगर आप बेड छोड़ने में समर्थ बन जाते हैं, बेड को अगर छोड़ते हैं, तो मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास रखता हूँ कि आपका शरीर बिल्कुल ही सुडौल होगा। इसमें एक बात और होता है कि आपका दाम्पत्य जीवन भी वो सुख में नहीं रह पाता है। अगर आपका बॉडी बिगड़ता है तो सेक्सुअल डिसऑर्डर होता है, ये जब होता है तो जो आपका पारिवारिक सुख है वो पारिवारिक सुख भी समाप्त हो जाता है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि आप संकल्पित, जिस दिन आप संकल्पित बन जाएंगे, संयमित हो जाएंगे, संकल्पित हो जाएंगे, दृढ़ निश्चय कर लेंगे, उस दिन से इस समस्या से निजात हम पा सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, संकल्पित नहीं होते हैं, निश्चयी नहीं बनते हैं, तो मोटापा को दूर करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि यह 1 दिन की समस्या नहीं है, यह वर्षों की समस्या आकर के हमारे शरीर में जब एक साथ जब मिलती है तो ये मोटापा रूपी रूप धारण करती है, जो अनेक समस्याओं को लेकर एक साथ आती है, जो हमारे जीवन को दुर्लभ कर देती है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।